बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि एफएससी सेकंड ईयर का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था। तो मैंने महसूस किया कि रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनके दरमियान में काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो मैंने महसूस किया कि इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए जिसमें इन तीनों में डिफरेंस बताया जा सके और इसके बेसिक कंसेप्ट पे बात की जाए। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों पे बात करेंगे और देखेंगे ये तीनों किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले परमिटिविटी के बारे में अगर पढ़ें हम, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे है, इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मीडियम। ये एक रेजिस्टेंस है मीडियम की इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है किसी भी मीडियम की जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं होने देती। तो उसकी मेजरमेंट्स को बोलते हैं परमिटिविटी। क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास दो बार मैग्नेट हैं और हमें पता है कि दो बार मैग्नेट जब उनके सेम एंड्स आप एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसी तरह से अगर ऑपोजिट एंड इनके सामने आए, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, और इस जगह पे अगर मेरे पास नॉर्थ और साउथ, जब भी ऑपोजिट एंड आमने सामने आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर तो इनके दरमियान में कोई मटेरियल नहीं होगा, यहाँ पे फ्री स्पेस होगी, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इनके अंदर कुछ ना कुछ होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई लेड का पीस रख देता हूँ, काफ़ी मोटा पीस रख देता हूँ लेड का, तो फिर क्या होगा, फिर आप महसूस करेंगे कि इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगी। या अगर आपने सेम एंड्स एक दूसरे के सामने किए हुए हैं, तो फिर आप लेड का पीस दरमियान में रखेंगे तो आप देखेंगे जो रिपल्सिव फोर्स है, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को दूर धकेल रहे थे, वो कम हो जाएगी। तो ये कम क्यों हुई? क्योंकि ये जो मीडियम है इसकी जो रेजिस्टेंस है, जिसने इसमें से ये फील्ड को पास नहीं होने दिया, तो वो जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के केस में तो हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बात करते हैं, लेकिन इसी कंसेप्ट को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लें तो उसके लिए हम परमिटिविटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि परमिटिविटी एक ऐसी रेजिस्टेंस है, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस है ऑफ द मीडियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से जब वो पास नहीं होने देता, तो उसकी जो मेजरमेंट है रेजिस्टेंस की, वो बेसिक कहलाती है परमिटिविटी, और इसको एप्सिलॉन से लिखा जाता है। अब देखते हैं कि रिलेटिव जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो एक स्पेस, एक एम्प्टी स्पेस की वो रेजिस्टेंस है जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो ये तो मीडियम था, हमने कोई मीडियम रखा हुआ था जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होने दे रहा था। तो यहाँ पे जब मीडियम नहीं होगा तो स्पेस भी अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखती है जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। तो उस रेजिस्टेंस की मेजरमेंट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब कुछ नहीं होगा, स्पेस होगी, तब जो रेजिस्टेंस होगी तब कहलाएगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जब मीडियम पड़ा होगा तब वो जो रेजिस्टेंस होगी वो कहलाएगी परमिटिविटी, सिंपल परमिटिविटी। तो अब देखते हैं कि और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसको एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एप्सिलॉन नॉट से। अब देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन एक हमने की थी लास्ट वीडियो में। एक और तरीके से इसको रिलेटिव परमिटिविटी को देखा जा सकता है। इट इज़ द रेशो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एक रेशो है मीडियम की परमिटिविटी और जो फ्री स्पेस की है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उन दोनों की रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसको लिखा कुछ इस तरह से जाता है कि जिस मीडियम के लिए आप फाइंड कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी, वो मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो आपके पास जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। या एक और तरीके से हमने जो लास्ट वीडियो में डेफिनेशन की थी वो ये थी, इट इज़ द रेशो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन देयर इज़ ए मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो ये जो डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरह से थी कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो बेसिकली एक रेशो है किसकी फोर्स की, चार्जेस के दरमियान फोर्स की, जब उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, जब वो फ्री स्पेस में है, टू द फोर्स व्हेन देयर इज़ ए मीडियम बिटवीन द चार्जेस,
और जब हमने मीडियम रखा हुआ है और वो उसके साथ उसकी जो रेशो है फ्री स्पेस वाली फोर्स के साथ जो उसकी रेशो है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम अपनी इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं, इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में ये जो फार्मूला पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी के लिए, तो इससे ड्राइव करते हैं ये फार्मूला हमारे पास जो है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो डेफिनेशन यूज़ की थी ये वो डेफिनेशन थी बेसिकली। इसमें एफ नोट जो है हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, चार्जेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो फ्री स्पेस के लिए, और ये जो एफ है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जब मीडियम जो चार्जेस के दरमियान में पड़ा हुआ है। तो ये लास्ट टाइम पे हमने इसकी ये डेफिनेशन की थी। अगर फ्री स्पेस के लिए मैं फोर्स लिखूं जो कि कूलम फोर्स है तो उसका फॉर्मूला ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर मैं मीडियम के लिए फोर्स लिखूं तो वो ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे चूंकि फ्री स्पेस थी तो एप्सिलॉन आया, यहाँ पे चूंकि मीडियम है तो मीडियम की परमिटिविटी आई। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ये मीडियम की परमिटिविटी। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है और मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो ये मेरे पास जो है मीडियम के लिए फोर्स आ गई, ये फ्री स्पेस के लिए फोर्स आ गई। इन दोनों को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, अब इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। एफ नॉट और एफ की वैल्यू ये नंबर 1 में पुट कर दी तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे कि 4 पाई से कट जाएगा, फिर Q1 Q2 ये भी कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा। तो मेरे पास बचा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ओवर 1 ओवर एप्सिलॉन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिकली हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का भी जो मैंने इसकी सेकंड डेफिनेशन आपको बताई कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन आ गई, एक और उसका कंसेप्ट हमें मिल गया। और ये जो है बेसिकली ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये एक दूसरे से रिलेशन भी बताती हैं कि अगर आपके पास दो हों, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, तो आप किस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड कर सकते हैं। या अगर आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और रिलेटिव परमिटिविटी है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल बेस पे है। वो ये कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 है, ये जो इधर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो ये एक चीज़ कंफर्म है कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो बड़ा होगा नीचे वाले पार्ट से, तभी इसका आंसर 1 से बड़ा आ सकता है, अदरवाइज़ इसका आंसर 1 से छोटा होगा। अगर ऊपर बटे के ऊपर वाली चीज़ जो है वो छोटी है और नीचे बड़ी है तो कभी भी आंसर 1 से बड़ा नहीं आ सकता। अगर ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी है फिर ही आंसर जो है 1 से बड़ा आ सकता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो लाजमी बात है कि एप्सिलॉन जो है वो फिर हमेशा ग्रेटर देन होगा एप्सिलॉन नॉट से। तो मतलब परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ तक हमारा ये जो था टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दूसरा, आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ और वहाँ से उस वेबसाइट पे आप जाएं और जो टॉपिक आपको नोट्स, जिस टॉपिक के नोट्स चाहिए वहाँ पे सर्च बार में वो टॉपिक लिखें तो आपके सामने उसके नोट्स आ जाएंगे, उसकी वीडियोज़ आ जाएंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।